हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में अपन चर्चा कर रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जिसमें से लास्ट में देखा था सिस्टम कॉल के बारे में। अब बात करते हैं फोर्क सिस्टम कॉल के बारे में, जो इसके बारे में अपन देखो किस प्रकार से क्या काम होता है। तो इसमें से ये होता है कि एक पेरेंट प्रोसेस की चाइल्ड प्रोसेस को बनाने के लिए फोर्क सिस्टम कॉल का यूज़ किया जाता है। तो मोटा मोटी तौर पर अगर बात करें तो इसके अंदर से ये हो जाता है कि आपको पेरेंट क्लास या फिर पेरेंट प्रोसेस से आपको चाइल्ड प्रोसेस बनाने के लिए कौन सा सिस्टम कॉल का यूज होगा, तो फोर्क सिस्टम कॉल का यूज होता है। ठीक है, इसके अंदर से जो चाइल्ड प्रोसेस होती है उसको क्लोन प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? आपसे ये सीधा सीधा पूछ सकता है कि फोर्क सिस्टम कॉल के अंदर से चाइल्ड प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो नाम याद रखना उसका है क्लोन प्रोसेस, इसको कहा जाता है। आगे देखते हैं कि चाइल्ड प्रोसेस को वह सभी प्रोसेस की नीड होती है जो पेरेंट प्रोसेस को होती है। मतलब ये आ जाता है कि एक पेरेंट प्रोसेस को बनने के लिए जो प्रोसेस की ज़रूरत होगी, सेम वैसा ही प्रोसेस इसके लिए ज़रूरत होती है चाइल्ड प्रोसेस के लिए। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में ये लिखा गया है कि पेरेंट प्रोसेस के पास में यदि 100 रिसोर्स हैं तो चाइल्ड प्रोसेस के पास में भी आपको क्या है, 100 रिसोर्स की नीड होगी। ठीक है, ये ऊपर वाले जो है इसकी बात यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आउटपुट एंड चाइल्ड प्रोसेस इन फोर्क सिस्टम के बारे में किस प्रकार से निकालते हैं। इस एग्जाम्पल के बारे में बात करें, देखो यहाँ पर एक पेरेंट प्रोसेस है। इस पेरेंट प्रोसेस से आपको क्या बनाना है, एक चाइल्ड प्रोसेस बनानी है। चाइल्ड प्रोसेस के अंदर से क्या होगा, एक बनानी है तो आपको दो आउटपुट मिलेंगे। दो आउटपुट कैसे मिलेंगे, एक तो खुद पेरेंट प्रोसेस होगा और दूसरा चाइल्ड प्रोसेस होगा। ठीक है गाइज, इससे थोड़ा सा अपन मॉडरेट रूप लेते हैं। मॉडरेट रूप ये आ जाता है कि आपके पास में एक पेरेंट प्रोसेस है, इस पेरेंट प्रोसेस से आपको क्या बनाना है, अलग दूसरा बनाना है। तो देखो पेरेंट प्रोसेस है वो तो साथ आएगी आएगी, साथ में अगर बात करें तो जैसे C1 बोले तो चाइल्ड प्रोसेस इसको कहा जाता है। और चाइल्ड प्रोसेस से आपने क्या किया, दो और बना दी। तो यहाँ पर जो बनी है ये इसकी पेरेंट प्रोसेस है और ये इसकी क्या है, चाइल्ड प्रोसेस है। ठीक है गाइस, इधर बात करें तो इधर के अंदर से क्या जाता है, ये पेरेंट प्रोसेस हो गई, तो पेरेंट प्रोसेस इसके साथ आ ही रही है, जो ऊपर वाले डायग्राम को इसने कॉपी किया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर C आ गया। इस प्रकार से आपके पास में एग्जामिनर पूछे कि कितने चाइल्ड प्रोसेस हैं, तो याद रखना 3 चाइल्ड प्रोसेस आपको देखने को मिलेंगे, C1 और C2, और एक पेरेंट मिलेगी। और टोटल आउटपुट पूछे आपसे तो टोटल आउटपुट आपको बताना है कि कितने हैं, 4 आ जाते हैं। एक इसकी सीधी सी शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक देसी ट्रिक है। देखो इस ट्रिक के अंदर से बात करें ना गाइज, तो आपके पास में जितने भी पेरेंट प्रोसेस होंगे उसके डबल आपको पास में आउटपुट मिलेंगे। ठीक है, जैसे आपके पास में देखो अगर एक आउटपुट है बोले तो एक क्या जाता है, पेरेंट प्रोसेस है, आपको यहाँ पर कितने बनानी हैं, अगर 3 बनाने हैं, 3 आउटपुट आ जाते हैं, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी, क्योंकि 3 पेरेंट प्रोसेस जो 3 आउटपुट आपको कभी मिलेंगे नहीं, आपको 2 मिलेंगे। ठीक है, या फिर 4 मिलेंगे या फिर 8 मिलेंगे, इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। मतलब कि सम डिजिट के अंदर से आपको आउटपुट मिलेंगे। जैसे इस एग्जांपल के अंदर से बात करें, पहले वाला एग्जांपल की कॉपी करते हैं अपन। देखो यहाँ पर क्या किया, ये पेरेंट क्लास आ गई, पेरेंट क्लास से आपको आउटपुट क्या मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं। मतलब कि एक पेरेंट प्रोसेस से आपको आउटपुट 2 मिल रहे हैं, क्योंकि एक तो पेरेंट प्रोसेस इसके साथ में खुद आ रही है, दूसरा इसका चाइल्ड प्रोसेस बनकर आ रहा है। टोटल आउटपुट कितने मिले, 2 मिले। दूसरा एग्जांपल देखते हैं अपन। दूसरे एग्जांपल के अंदर से देखें ना गाइज, तो यहाँ पर एक पेरेंट प्रोसेस बनी, तो पेरेंट प्रोसेस के साथ में अगर 2 प्रोसेस और आपने बना दी तो ये इस वाले एग्जांपल की यहाँ पर कॉपी हो गई। ठीक है, और फिर अगर बात करें इन दोनों के साथ में कितने बनानी है, 2 आपके पास में क्या है, पेरेंट प्रोसेस हैं, और उन दोनों से अगर आपको क्या निकालना है, आउटपुट निकालना है, तो 4 बनेंगे। 2 से कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, जैसे यहाँ पर बनाई गई है। ठीक है, और आपसे ओनली ये पूछ लिया जाता है कि किसी भी एग्जाम्पल में दे दिया जाता है कि एक पेरेंट प्रोसेस या फिर एक प्रोसेस के अंदर से टोटल आउटपुट इतने हैं, मतलब आपको बता दिया जाता है कि 8 हैं, 8 जो प्रोसेस हैं, प्रोसेस आउटपुट आ जाते हैं, तो इसके अंदर से कितनी चाइल्ड प्रोसेस हैं। तो चाइल्ड प्रोसेस को निकालने का एक सीधा सा तरीका है, जो भी आपके पास में डिजिट आई, आउटपुट आए, उसके अंदर से 1 घटा देना, क्योंकि 1 जो बनेगी वो आपकी पेरेंट प्रोसेस बनेगी, और जो 7 बनेगी वो क्या बनेंगी, आपके पास में चाइल्ड प्रोसेस बन जाएंगे गाइज।
इसके लिए अपन फॉर्मूला भी देखेंगे कि फॉर्मूले से किस प्रकार से आप निकाल सकते हो आउटपुट, किस प्रकार से चाइल्ड प्रोसेस निकाल सकते हो, वो अपन कंप्लीट देखने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज। नेक्स्ट आपके पास में आ जाता है, थोड़ा सा क्रिटिकल मैंने लिया है। यहाँ पर क्या है, एक पी प्रोसेस है, एक पी। तो इससे आप क्या क्या बना सकते हो, जैसे यहाँ पर वो सेम वही बनता गया, इसके अंदर से क्या बन गया, ये पेरेंट प्रोसेस इसके साथ आ गई, ये चाइल्ड बन गई। अब ये चाइल्ड है, चाइल्ड से आपने क्या किया, दोबारा से प्रोसेस करवाना चाहते हो, तो प्रोसेस कराने के बाद में ये जो C1 है ये खुद क्या बन जाएगी, पेरेंट प्रोसेस बन जाएगी। इसके साथ में C1 खुद आ जाएगी और साथ में C3 आ जाएगी। इस प्रकार से इसके अंदर से प्रोसेस होता रहता है। अगर बात करें इसके अंदर से इस एग्जांपल में, तो टोटल चाइल्ड कितने हैं, 7 आ जाते हैं। टोटल आउटपुट आपके पास में 8 आ गए। कितने आ गए गाइस, 8। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टोटल नंबर ऑफ आउटपुट हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा 2 की पावर n। 2 की पावर n को निकालने के लिए आपको देखो सीधा सा तरीका आ जाता है। अगर n क्या है, n याद रख लेना, n है क्या, इसके अंदर से पेरेंट प्रोसेस। पेरेंट प्रोसेस के अंदर से देखो आपको 2 की पावर अगर 2 लिख दिया जाता है तो 4 आपके पास में आउटपुट आना चाहिए। 4 आ रहे हैं क्या, ये आ रहे हैं गाइस, ठीक है। अगर 2 की पावर 4 लिखा दिया जाए, जैसे इस वाले को आपने बनाया, तो आपके पास में कितने आने चाहिए, 8 आउटपुट आने चाहिए। आ रहे हैं क्या, ये आ रहे। क्रॉस चेक हो गया दोनों का। और या फिर पूछ लिया जाए n इजिकल टू आपको 1 दे दे एग्जामिनर, तो n दे दे तो क्या करोगे, 2 की पावर 1 आ जाता है, तो 2 आपके पास में आउटपुट आएंगी, जिसके अंदर से एक पेरेंट प्रोसेस होगा, एक चाइल्ड प्रोसेस होगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर इसने पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस, इसके अंदर से क्या निकालोगे, जो भी आपके 2 की पावर n है उसके अंदर से 1 घटा देना, आपके पास में आ जाएगा। 2 की पावर n माइनस 1 इसका फॉर्मूला होता है। इन दोनों फार्मूलों से आप निकाल सकते हो। अब जो प्रोग्रामिंग करते हैं, उस प्रोग्रामिंग के अंदर से देखते हैं कि किस प्रकार से आप जो पेरेंट प्रोसेस निकालते हो, किस प्रकार से आप चाइल्ड प्रोसेस निकालते हो, उनके बारे में एक छोटा सा एग्जांपल लिखा है मैंने प्रोग्रामिंग का। इस प्रोग्राम के बारे में आपको सबको पता है, आप सी पढ़ रहे हो, जिसके अंदर से हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट, ये हेडर फाइल हो गई। यहाँ से आपका मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, यहाँ से आपकी प्रोग्रामिंग लिखी गई, और यहाँ पर मैंने लिख दिया फ्रॉक। फ्रॉक के अंदर से साथ में लिखा गया प्रिंट एफ और कम हेयर। इसको करने के लिए क्या किया, 1 आ रहा है, बोले तो n की वैल्यू क्या है, 1 आ रही है, तो 1 को निकालने के 2 की पावर n आ जाता है, तो 2 आपके पास में आउटपुट आएगा, ठीक है। चाइल्ड आपको निकालें, तो चाइल्ड आपसे पूछे तो क्या निकालोगे, 2 की पावर n माइनस का 1 आता है, तो आपके पास में एक चाइल्ड प्रोसेस होगा। इतना समझ में आ गया। बस आपको यही देखना है कि ये फ्रॉक कितनी बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं। ये थोड़ा सा जो मैं आपको प्रोग्रामिंग वाला प्रोसेस बता रहा हूँ, ये हाई लेवल की जो एग्ज़ाम्स होती हैं, UGC नेट, उनके JRF, उनके लिए आता है। ये आपके कंप्यूटर निर्देशक के लिए नहीं आएगा। फिर भी कोई इंसिडेंट आ भी जाए तो आपको ये करना है। ऊपर अपने प्रोग्राम लिखा, यहाँ से आपको मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया, यहाँ से आपने प्रोग्रामिंग की, और ये फोर्क है, ये 3 बार लिखा गया है। 3 बार लिखा गया है, तो n की वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी, 3 आएगी। फॉर्मूला आप जानते हो, तो 2 की पावर कितना आ गया, 3 आ गया। 2 की पावर 3 इजिकल टू कितना होता है, 8 हो गया। एक ऊपर वाला थोड़ा सा करेक्शन कर लेना गाइज, यहाँ पर मैंने लिखा है था 2 की पावर 4 वाला, 2 की पावर 4 इजिकल टू 16 होता है, ठीक है। आगे देखते हैं अपने पास में से। अगर आपके पास में चाइल्ड प्रोसेसेस को पूछ लिया जाता है, तो 2 की पावर n माइनस 1 का फॉर्मूला लगाओगे, तो आपके पास में 8 माइनस 1 इजिकल टू 7 चाइल्ड प्रोसेस आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। आगे की क्लास में अपन बात करेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में। प्रोसेस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक आ जाता है, चैप्टर आ जाता है। लास्ट BCI के अंदर से, उसके अंदर से आपको 2 सवाल देखने को मिले थे, ठीक है गाइज। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास की PDF फाइल है, जो पहला वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ है उसकी क्लास की PDF फाइल मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो और PDF डाउनलोड कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।